हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं अप्रैल के मंथ में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ में अप्रैल के मंथ में क्या एनर्जी रहने वाली है, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the month of April? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the month of April? पहला कार्ड है द हायरोफेंट का। द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था तो आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के का डिसीजन आपके पार्टनर ले सकते हैं, या आप दोनों मिलकर अब फैसला करें कि अब अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। द हायरोफेंट आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की समस्या है तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर किसी अनुभवी व्यक्ति से या फिर घर के किसी बड़े से या जिन पर आपको भरोसा है उनसे अगर आप सलाह मशवरा करते हैं या फिर अपनी समस्या उनसे शेयर करते हैं तो आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, अपने रिश्ते में किसी तरह की समस्या को आप फेस अगर कर रहे हैं, नाराज़ हैं एक दूसरे से या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो किसी के मध्यस्थता की वजह से या किसी के साथ की वजह से या फिर किसी की सलाह से आप दोनों अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति से गुज़र रहे हैं जहां अपने रिश्ते को लेकर किसी तरह की समस्या आप फेस कर रहे हैं तो ज़रूर किसी की सलाह ले लें। नेक्स्ट है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। टू ऑफ सोर्ड्स ये आपके अपने मन की दुविधाएं हैं इस रिश्ते को लेकर। आप में से कुछ लोगों के लव लाइफ में चैलेंजेस हैं। एक तरफ आपकी अपनी फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, और दूसरी तरफ आपका लव लाइफ है। इन दोनों के बीच आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरफ आपको आगे बढ़ना है। इस तरह की दुविधा है। और कुछ लोगों के लिए अपने पार्टनर को लेकर या इस रिश्ते को लेकर आपके मन में दुविधाएं हैं। क्या इस रिश्ते में आपको बने रहने की ज़रूरत है या इस रिश्ते से मूव ऑन होने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां आपको क्लैरिटी नहीं है। आपको फ़ैसला लेना है लेकिन अपनी दुविधाओं की वजह से या क्लैरिटी की कमी की वजह से आप फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ अपनी परिस्थितियों में आपको क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है ताकि आप फ़ैसला ले पाएँ। यहाँ द हायरोफेंट की एनर्जी है। अगर आप किसी से सलाह मशवरा करते हैं, किसी की मदद आप लेते हैं तो आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अपने लिए सही फ़ैसला ले पाएंगे। तो यहाँ जो भी परिस्थिति है, अगर आप खुद अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहे हैं तो किसी की ज़रूर मदद ले लें, किसी से सलाह मशवरा करें, किसी की मध्यस्थता अगर ज़रूरत है तो किसी को अपने साथ ले लें ताकि आप दोनों की समस्याएं सुलझ सकें। नेक्स्ट है द लवर्स की एनर्जी है। द लवर्स कार्ड कहता है कि आप दोनों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन है। अगर आप अपने रिश्ते में सेपरेशन फेस कर रहे हैं, किसी कमिटेड रिलेशनशिप में रहे हैं आप, या फिर मैरिड कपल है, अपने रिश्ते में आप दूरी इन दिनों आप देख रहे हैं, ये भावनात्मक दूरियां हो सकती है या फिर फिज़िकल डिस्टेंस हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से सेपरेशन फेस कर रहे हैं। तो यहाँ जिस भी तरह की दूरियां हैं, ये दूरियां ख़त्म होगी। कुछ लोगों के लिए ये किसी की सलाह आपके बहुत काम आएगी। किसी के साथ की वजह से, किसी की सलाह से आप दोनों अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे और फिर से एक साथ होंगे।
यहाँ अपने रिश्ते में आप रीयूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं। आप किस तरह अपने इस रिश्ते को संभालें या किस तरह पहल करें अपने इस रिश्ते में, इस बात की आपको दुविधा हो सकती है। तो अगर रिश्ता आपके लिए ख़ास है, आपके पार्टनर की आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है उनका, तो ज़रूर अपने लिए आप एक्शन लें, अपने इस रिश्ते के लिए स्टैंड लें, अपने इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करें। आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन है। अगर अपने सिचुएशन में आप क्लैरिटी लेकर आते हैं, एक किसी फ़ैसले के साथ अपने रिश्ते में अगर पहल करेंगे तो अपनी समस्याओं को ज़रूर सुलझा लेंगे। द लवर्स कार्ड, आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल मिल सकता है। तो ये द लवर्स की एनर्जी कुछ लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन दर्शा रहा है, और कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं जो उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। द लवर्स, आप में से कुछ लोगों के लिए जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं या किसी के लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। आप दोनों के रिश्ते में अगर कोई समस्या नहीं है तो आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है। एक दूसरे से आप अपने इमोशंस शेयर करेंगे, इसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। एक दूसरे को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये अपने रिश्ते को लेकर आप खुश नहीं हैं, अपने रिश्ते में किसी तरह का बर्डन फील कर रहे हैं। यहाँ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जिस वजह से अपने रिश्ते में आप जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं या जिस तरह की हार्मनी चाहते हैं वो इन दिनों आपको देखने को नहीं मिल रही है। इस वजह से आप परेशान हो सकते हैं, आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कुछ दुविधाएं हैं, आपको किसी तरह का अपने रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लेना है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं कि किस तरह अपनी समस्याओं को सुलझाएं। इन दिनों इन बातों में आप उलझे हुए हैं, और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं। ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपको अपने रिश्ते से मूव ऑन होना है या इस रिश्ते में बने रहना है। आप सिचुएशन में अपनी क्लैरिटी लेकर नहीं आ पा रहे हैं, आप बर्डन फील तो कर रहे हैं, रिश्ते में खुश नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर पर डिपेंड करते हैं। डिटैच आप इमोशनली अपने आप को इस रिश्ते से नहीं कर पा रहे हैं, आपको अकेलेपन का डर सता रहा है, आपको लगता है कि आप बिल्कुल अगर इस रिश्ते से बाहर आ जाएं तो अकेले हो जाएंगे। ऐसे आप में से कुछ लोगों की ये भावनाएं हो सकती है। यहाँ द लवर्स की एनर्जी है, आप इमोशनली अपने पार्टनर पर डिपेंड हैं। जैसा भी रिश्ता है आप अपने पार्टनर को दिल से चाहते हैं, ये गलत भी नहीं है। आप अपने इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह डेडिकेटेड हैं, भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपके आत्मसम्मान की बात है, आपके अपने वजूद की बात है, आपकी खुशियों की बात है, तो ज़रूर अपने लिए आप स्टैंड लें। अगर आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं तो अपने आप के लिए आप फ़ैसला लें। द लवर्स कार्ड अपने आप के साथ यूनियन में आने की भी एनर्जी है। आप अपने लिए जब स्टैंड लेंगे, अपने लिए फ़ैसला लेंगे, तो आप अपने आप से जुड़ पाएंगे। अपने आप की जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपकी अपनी पॉजिटिविटी है, उन चीज़ों से आप जुड़ पाएंगे, या फिर अपने आप में वो आप स्ट्रेंथ महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आप इमोशनली भी हील हो जाएंगे या पूरी तरह इस रिश्ते से अपने आप को इमोशनली भी डिटैच कर लेंगे। यहाँ ज़रूरत ये है कि आप अपने आत्मविश्वास के साथ अपने इस रिश्ते के लिए, जिस रिश्ते में आप खुश नहीं हैं, उससे मूव ऑन होने का फ़ैसला लें। अगर जब आप अपने आप के लिए फ़ैसला ले लेंगे तो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती चली जाएंगी, आपके लिए रास्ते बनते जाएंगे और आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। आइए जानते हैं कि इस वक्त आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। सबसे पहले आपकी एनर्जी जानेंगे कि इस वक्त आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी अपनी फीलिंग्स कैसी है।
Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What is the feelings of my viewers? Please give guidance for collective Gemini sign. अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स जानेंगे कि आपके पार्टनर की इस समय क्या फीलिंग्स हैं. Angels and spirits, please give guidance for my viewers partners energy. Please give guidance for my viewers partners feelings. Please give guidance for my viewers partners feeling. Please give guidance for my viewers partners feeling. पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड. प्रिंसेस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते में हार्मनी चाहते हैं. आपके रिश्ते में जो भी समस्याएं चली आ रही हैं, आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, आप दोनों एक साथ हों. आप में से कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है कि जो भी आप अपने पार्टनर के लिए फ़ील कर रहे हैं, जो प्यार आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, वो अपने पार्टनर को अब बताएं. अगर ऐसी इच्छा है कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी इमोशंस को समझे या आपकी बातों को सुने, तो ज़रूर अपनी तरफ से आप कोशिश करें. इस एनर्जी में हैं, आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं कि आप इस वक्त क्या फ़ील कर रहे हैं या आपकी क्या इस रिश्ते को लेकर उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है. आप इन बातों को अपने पार्टनर से शेयर करना चाहते हैं. और कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी की तरफ आप अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं. जो सिंगल हैं, आप अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, आप इस एनर्जी में हो सकते हैं. नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड. 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपने अतीत की यादों में खोए हो सकते हैं. आपने अपने पार्टनर के साथ जो भी एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है या वो समय जहां आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, उन दिनों को आप याद कर सकते हैं. आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके एक्स की आपके लाइफ में वापसी हो सकती है, या आपकी ये ख्वाहिश हो सकती है कि आपका जो भी एक्स पार्टनर है वो आपके लाइफ में वापस आ जाए, उनके साथ आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो जाए. अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं या सोच सकते हैं. 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. आप में से जो लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर किसी परिस्थिति की वजह से आप एक दूसरे से दूर हैं, आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं. अगर नाराज़ हैं तो आपके पार्टनर ने अपनी तरफ से किसी तरह की कोशिश की है, आपसे बात करने की कोशिश की है या फिर आपकी तरफ आने की कोशिश की है. अपनी तरफ से उन्होंने जो भी कोशिशें की हैं वो अब आपके रिस्पांस का इंतज़ार कर रहे हैं. वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप उनकी तरफ आएँ, या फिर जो भी कुछ उन्होंने आपसे कहा है उस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी बात आप बताएं. तो यहाँ आपके रिस्पांस का वेट कर रहे हैं. और 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में हैं जहाँ अपने रिश्ते को वो संभालना चाहते हैं. ये रिश्ता उनके दिल के करीब है, आप उनके दिल के करीब हैं. वो चाहते हैं कि जो समस्याएं हैं वो सुलझ जाए. आप में से कुछ लोगों के लिए परिस्थितियां ऐसी है जहां आपके पार्टनर को वक्त चाहिए अपनी समस्याओं को सुलझाने की. वो जो भी समस्याएं हैं उन्हें उम्मीद है कि वो उन समस्याओं को समय के साथ सुलझा लेंगे, या जो भी समस्याएं हैं वहाँ वो कोई ना कोई समाधान ज़रूर निकाल लेंगे. भले ही इसमें वक्त लगे, लेकिन वो ज़रूर अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे. तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की ये उम्मीद है. इस समय वो सोच रहे हैं कि ये रिश्ता ज़रूर संभल सकता है, या फिर जो समस्याएं हैं वो सुलझ सकती है. यहाँ जो भी उनकी तरफ से कोशिश करने की ज़रूरत है वो कोशिश करते रहें, समस्याएं सुलझ जाएगी. अगर ऐसी परिस्थिति है जहाँ आपके पार्टनर को वक्त चाहिए अपने समस्याओं को सुलझाने की, तो ज़रूर उनकी परिस्थितियों को समझें, उनकी भावनाओं को समझें. अपने पार्टनर को वक्त दें, अपने इस रिश्ते पर भरोसा रखें. यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है. आप अपने अतीत को याद कर रहे हैं, अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं. आप भी अपने पार्टनर से प्यार करते हैं.
तो अपने पार्टनर पर भरोसा रखें, वो अपनी समस्याओं को सुलझा कर आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स, ये आप में से कुछ लोगों के पार्टनर या तो इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं, या उनके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि वो इस रिश्ते से मूव ऑन करें, या फिर अगर परिस्थितियों की वजह से आप दोनों दूर हैं, जहां आप दोनों चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ें, रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, तो आपके पार्टनर उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, या ऐसा सोच रहे हैं कि उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बना ली जाए जो आप दोनों के रिश्ते में समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, या जिनकी वजह से समस्याएं हैं, उन लोगों से दूरी बनाने की इच्छा है। वो चाहते हैं कि अगर समस्याएं नहीं सुलझ रही है तो उन लोगों से दूरी बना ली जाए। ऐसी आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स हो सकती है। जहाँ 8 ऑफ सोर्ड, ये 8 ऑफ कप्स है और 2 ऑफ सोर्ड्स है, ये दुविधा आपके पार्टनर की भी हो सकती है। कुछ लोग अपने इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते हैं, या फिर परिस्थितियों से मूव ऑन होना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच जिसकी वजह से समस्या है। तो ये दुविधाएं हैं, किस तरह वो उन समस्याओं से बाहर आएँ या किस तरह मूव ऑन होने का फ़ैसला लें। ये इस समय आपके पार्टनर इन विचारों में उलझे हुए हो सकते हैं। आइए जानते हैं एंजल आपके लिए, आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign about their love life in the month of April. Please give guidance for collective Gemini sign about their love life in the month of April. Please give guidance for collective Gemini sign about their love life in the month of April. पहला कार्ड है फ्रीडम का। पहला कार्ड है फ्रीडम का। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। आपके लिए एंजल कह रहे हैं कि आपको अपनी समस्याओं से आज़ादी मिल सकती है। अगर आप अपने लिए फ़ैसला ले लें तो कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोके। ये फ़ैसला आपका कुछ भी हो सकता है। अपने रिश्ते में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए ये रिश्ता बहुत ज़रूरी है, ख़ास है, आपके पार्टनर के आपके जीवन में अहमियत है, तो ज़रूर अपने रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लें। मुश्किलें आसान होती चली जाएगी। और अगर आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं तो अपने लिए आप स्टैंड लें। अपनी खुशियों का ख्याल रखना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप अपने लिए फ़ैसला ले लेंगे या इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला आप ले लेंगे तो मुश्किलें अपने आप आसान हो जाएगी। आप अपने आप को इमोशनली भी इस रिश्ते से डिटैच कर लेंगे, अपने स्ट्रेंथ को आप गेन करेंगे। तो यहाँ पर आज़ादी आपको उसी समय मिलेगी जब आप अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट करेंगे, अपने लिए या अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का स्टैंड लेने का फ़ैसला लेंगे। जब आप फ़ैसला ले लेंगे, मेंटली आप प्रिपेयर होंगे, तो मुश्किलें अपने आप आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट है लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आपके लिए एंजल गाइडेंस है कि अपने भीतर आप झांकें। किसी भी सिचुएशन में आप ये क्यों महसूस कर रहे हैं या ये क्यों फील कर रहे हैं। अगर अपने रिश्ते में आप खुश नहीं हैं तो क्यों खुश नहीं हैं, वो आपको सोचने की ज़रूरत है। और अगर अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से, या क्या वजह है जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते के फेवर में फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। आपको अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है, अपने दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। अपने अंतरात्मा की आवाज़, अपने दिल की आवाज़ जब आप सुनेंगे तो अपने लिए आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। तो यहाँ पर ज़रूर अपने आप से जुड़े, अपने अंतरात्मा को, अपने इनर गाइडेंस को आप फॉलो करें। आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे या फिर
अपने सिचुएशन में आप एक क्लैरिटी की अगर आपको ज़रूरत है, यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स है, कुछ लोगों की ये आपकी एनर्जी है कि मन में कई सारे विचार हैं, दुविधाएं हैं, तो आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अप्रैल के मंथ में आपके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं, इस बात को जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन my viewers partners next action in the month of April. Please give guidance for my viewers partners next action in the month of April. पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स आपके पार्टनर रियूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं। अगर जहां आपकी भी एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की है, अपने एक्स की अपने लाइफ में आप वापसी चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पार्टनर से आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो जाए, तो यहां आप में से कुछ लोगों के पार्टनर भी चाहते हैं, कुछ लोगों के लाइफ में आपके एक्स की वापसी है। आपके पार्टनर आप जो भी आप दोनों के बीच जिस भी वजह से दूरियां आई थी वो ख़त्म करेंगे और आप दोनों का रियूनियन रिकन्सिलेशन है। 6 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने अगर आप दोनों सेपरेट हैं या फिर एक दूसरे से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपको बहुत याद कर सकते हैं, वो अपनी यादों में खो सकते हैं। जहां आप दोनों एक साथ थे, एक दूसरे के साथ आपने एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, या जहां आप दोनों बहुत खुश थे, उन दिनों को वो याद कर सकते हैं, उन दिनों को वो मिस कर सकते हैं। अपने जीवन में वो आपकी कमी महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर को, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे, उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, अपने सिचुएशन में उन्हें क्लैरिटी मिल जाएगी, उनके लिए क्या सही फ़ैसला है वो उन्हें उस बात की उन्हें इस बात की क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या उनके लिए सही फ़ैसला है। वो अपने रिश्ते के लिए जो कुछ कर सकते हैं, जिस तरह का एक्शन लेने की ज़रूरत है वो लेंगे। आप दोनों का रियूनियन रिकन्सिलेशन है या फिर आप दोनों फिर से एक साथ होंगे, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे, अपने रिश्ते के फेवर में या आपके फेवर में किसी तरह का फ़ैसला लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। नेक्स्ट है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर जो भी समस्याएं हैं, यहाँ उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाने की सोच रहे हैं कि किस तरह उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाई जाए ताकि आप दोनों एक साथ हो सकें, और इसके लिए आपके पार्टनर एक्शन भी ले रहे हैं। वो उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बना रहे हैं जो आप दोनों के साथ आने में जिनकी वजह से समस्याएं हैं। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, आप दोनों का रियूनियन रिकन्सिलेशन है। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं, आप दोनों की मुलाकात है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अपनी समस्याओं को सुलझा कर आपकी तरफ आएंगे, और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।